In this video, we are going to understand the method of completing the square. Let's start. Let's say हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और इस इक्वेशन के हम रूट्स फाइंड आउट करना चाहते हैं बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स. सो हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते. हमारा जो पहला स्टेप होगा स्टेप 1 दैट विल बी कि हम क्या करें, इस कांस्टेंट टर्म को इक्वालिटी के उस तरफ ले जाए और इस इक्वेशन को इस प्रकार से लिख लें ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू माइनस ऑफ c. अब दूसरे स्टेप में हम क्या करें कि जो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसको 1 बना लें. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कैसे बनेगा, जब हम a को कॉमन निकालेंगे तो a कॉमन आया, यहां पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a इंटू एक्स इक्वल टू माइनस c. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, a को उस तरफ ले जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स इक्वल टू माइनस c अपॉन a. अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप पे आ जाते हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, स्टेप 3. अब हम स्टेप 3 में क्या करेंगे, हम दोनों तरफ एक कोफिशिएंट ऐड करेंगे. क्या ऐड करेंगे हम, विल ऐड हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x, विल ऐड हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x और इसका स्क्वायर कर देंगे और फिर दोनों तरफ ऐड कर देंगे. कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, फिर इक्वालिटी के दोनों तरफ ऐड कर देंगे. लेट्स डू दैट. एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b बाई, उसका हाफ किया तो b बाई 2a. तो b बाई 2a का होल स्क्वायर ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया और यही चीज हमने राइट हैंड साइड में भी ऐड कर दी, प्लस p अपॉन 2a का होल स्क्वायर. अब इसको मान लेते हैं कि जो ये राइट हैंड साइड में क्वांटिटी आई ये कांस्टेंट आ गया, कोई भी कांस्टेंट. लेट्स से दिस इज अ कांस्टेंट k. जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा. अब क्या करा हमने स्टेप 4 में, अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें. अगर मैं इसको लिखूं a स्क्वायर और ये लास्ट वाली टर्म को लिखूं b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab, इसको ऐसे लिख सकते हैं. यहां से हमने 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 को डिवाइड किया, तो अब ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ये a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई. दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 प्लस 2a इंटू b. और इधर तो क्या चल रहा है, हमारा कांस्टेंट चल रहा है. तो अब हमने इसको स्क्वायर कंप्लीट करके लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी, दैट इज x अपॉन b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू k. अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर यहाँ पे माइनस होता इस जगह पे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी जैसे 2, 1/2, 3/2, तो हो सकता है यहाँ पे नेगेटिव क्वांटिटी भी आ जाए. तो अगर यहाँ पे माइनस 2ab वाली टर्म बनेगी तो फिर हम जब स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो हम वहां पे भी x माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू k. अब लास्ट स्टेप में हम जाते हैं, दैट इज वेरी इजी. अब ये जो स्क्वायर बना है इसको उधर जाके स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये बन जाएगा x प्लस b अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ k.
ऑलराइट। सो अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। एक्स प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू प्लस ऑफ रूट के एंड x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट के। तो हमने यहां से सॉल्व करा तो वील गेट अ सॉल्यूशन ऑफ द अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे ये वैल्यू थोड़ी रूट में आ रही है, अटपटी सी वैल्यू लग रही है, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। जैसे k की वैल्यू अगर 25 आ गई तो रूट के 5 हो जाएगा, तो हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी। सो दीज आर द टू रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे क्या हम समझ जाएंगे कि क्वेश्चन करने कैसे हैं पेपर में। लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से वी हैव दिस इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करते हैं। तो हमारा स्टेप 1 क्या था कि हम कांस्टेंट टर्म को इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो कांस्टेंट टर्म जब उस तरफ जाएगी तो इट विल बी 2x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 3। अब हमने सेकंड स्टेप में क्या किया, कोफिशिएंट जो है x स्क्वायर का उसको 1 बना लिया। तो 2 कॉमन निकाला, x स्क्वायर सिंस 2 कॉमन निकाला था तो यहाँ पे क्या आएगा 7/2x इक्वल टू 3। So this will be x square plus 7/2x equal to 3/2। अब जो हमारा थर्ड स्टेप है दैट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, जिसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें ऐड क्या करना है, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। तो जरा देखिए क्या बनेगा, ये बना कोफिशिएंट ऑफ x 7/2, इसका हमने किया हाफ, ये हुआ हाफ ऑफ 7/2 और इसका हमने किया स्क्वायर। तो हमें बेसिकली क्या ऐड करना है दोनों तरफ, 7/4 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा हमें। तो इक्वेशन में अब हम 7/4 का स्क्वायर ऐड करते हैं दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर 3/2 था ऑलरेडी, वहां पे भी हमने 7/4 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया ताकि इक्वेशन हमारी वही रहे जो पिछले स्टेप में बन रही। तो यहां से जब हमने इस स्टेप को देखा तो ये अब स्टेप 4 पे आ गए हम। ये अगर हमने पिछले स्टेप बिल्कुल सही तरीके से करे हैं तो हमें यहाँ पे 2ab वाली टर्म सोचने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि दिस हैज टू बी इक्वल टू 7/4x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। अगर आपने पिछले स्टेप सही किए हैं तो ये वाला स्टेप ऑटोमेटिकली यही बनेगा। आपको सिर्फ यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे प्लस साइन है या यहाँ पे माइनस साइन है। अगर यहाँ पे माइनस साइन बनेगा तो दिस विल बी x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, बिकॉज माइनस 2ab वाली टर्म बन रही होगी। तो हमें बस आइडेंटिटीज ध्यान रखनी है और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि हमें ऐड क्या करना है। तो दिस विल बी इक्वल टू 49/16, ये बना x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो वील गेट 16। जब हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पे आएगा 24 और यहाँ पे आएगा 49। 73/16 x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 73/16। जब हमने अब स्क्वायर रूट लिया तो दिस विल बी x प्लस 7/4, इधर आएगा स्क्वायर रूट 73/16 प्लस एंड माइनस। अब इसको दो इक्वेशंस में स्प्लिट कर लेंगे। वन विल बी x प्लस 7/4 इक्वल टू प्लस ऑफ रूट 73, 16 को बाहर निकाल लेते हैं रूट से, दैट विल बी 4 एंड हेयर विल बी प्लस 7/4
4 इक्वल टू माइनस रूट 73/4। अब दोनों इक्वेशंस को लास्ट स्टेप में सॉल्व कर लिया, you will get x equal to -7 plus root 73/4 as one root, and you will get -7 minus root 73/4 as the other root. I hope you have understood this method. आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके दोबारा से देख लेंगे।